हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं इंडियन पॉलिटी, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फंडामेंटल राइट्स। एग्ज़ाम के अलावा आपकी डे टू डे लाइफ में भी फंडामेंटल राइट हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। सो फंडामेंटल राइट क्या होता है? ये लीगली इन्फोर्सेबल राइट होता है, यानी कि हमारा जो कोर्ट है, अगर आपके साथ कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट करता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं और आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। और ये देश के हर नागरिक यानी कि ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री को दिए जाते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिलते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? फंडामेंटल राइट की वजह से हमें लिबर्टी, पर्सनल डेवलपमेंट एंड स्टेट आर्बिट्ररी एक्शन, यानी कि स्टेट, मान लीजिए कि आपने कोई गलती की नहीं है लेकिन कोई भी पब्लिक ऑफिशियल आप पे ज़बरदस्ती उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा देता है या ज़बरदस्ती अपने पावर का फ़ायदा उठाता है, तो उन सब चीज़ों से भी फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्शन देती हैं। तो लिबर्टी, पर्सनल डेवलपमेंट, स्टेट आर्बिट्ररी एक्शन के चीज़ों में आपको प्रोटेक्शन मिलता है इस राइट के हेल्प से। फंडामेंटल राइट को हिंदी में हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। कोर्ट से अगर आपका कोई भी एक्सप्लॉइट करता है या आपका फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से अबॉलिश किया जाता है तो आप कोर्ट में जाएंगे और आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी पहचान रखता है और हमें ये राइट देता है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ जैसी चीज़ों में फंडामेंटल राइट हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिलवाता है। ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि कोई मैटर नहीं करता आपका कास्ट क्या, आपका रिलीजन क्या, आप किस कलर के हैं, किस रेस के, सब पे मिलता है, सबको मिलता है। हाँ, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। 6 फंडामेंटल राइट्स यानी कि 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, 6, ठीक है। सो पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के आगे हर एक इंसान सेम है, इक्वल है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कलर के ऊपर अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, नहीं, हर एक इंसान जो है कानून के आगे एक समान है, तो किसी भी तरीके का उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी आपको पता है कितनी बड़ी अपराध मानी जाती है और कितना कुछ सहना पड़ा दलित वगैरह को, तो ये सब चीज़ें कानूनन अपराध के दायरे में आ जाती हैं। फिर है सेकेंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में राइट टू फ्रीडम। ये आपको गारंटी करता है फ्रीडम, किस लिए? स्पीच, यानी कि आप जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं। जाहिर सी बात है, गाली गलौज नहीं, अब्यूज़िव नहीं होना चाहिए, गलत बात नहीं होनी चाहिए, अपना सही पक्ष आप रख सकते हैं। एक्सप्रेशन, जो भी आप एक्सप्रेशन चाहे दे सकते हैं, जो जब तक सही है, कानून के दायरे में है, ओके। एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है अपने शर्त पर, कानून के पालन के साथ साथ। थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 से 24 में दिया हुआ है। एक्सप्लॉइटेशन यानी एक्सप्लॉइटेशन का हिंदी मतलब होता है संशोधन, यानी कि आपके साथ अगर कोई भी गलत काम हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया है ना, इंसान को बेचना खरीदना, फोर्स्ड लेबर, कोई ज़बरदस्ती आपसे लेबर का काम करवा रहा है, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम करवा रहा है, तो ये सब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है और इसके लिए आप कोर्ट जाएंगे और आपको न्याय मिलेगा और इसको सज़ा मिलेगा जो ये कर रहा है। ओके, फोर्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि देश के अंदर, हमारे इंडिया देश के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मुस्लिम है लेकिन वो क्रिश्चियन बनना चाहता है, आप बन सकते हैं। कोई क्रिश्चियन है, वो हिंदू बनना चाहता है, वो बन सकता है। कोई हिंदू है, अगर वो क्रिश्चियन बनना चाहता है, मुस्लिम बनना चाहता है, सिखिज़म आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई भी रिलीजन आप कर सकते हैं। ये हमें हमारा कानून जो है हक देता है थ्रू मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इसीलिए तो इसको लीगली इन्फोर्सेबल और स्पेशल राइट कहते हैं हम लोग। आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फिफ्थ फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि माइनॉरिटीज़ का जो कल्चर है वो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि जो दलित लोग हैं उनको सप्रेस करेंगे, नहीं, सबका कल्चर, माइनॉरिटीज़ का भी कल्चर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर मुस्लिम भी माइनॉरिटीज़ हैं लेकिन वो भी हक से रहते हैं, हक से अपना सारा कल्चर अडॉप्ट करते हैं और कोई भी जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो उनको सप्रेस नहीं करता ना। तो बस ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है जो कि हमें फंडामेंटल राइट के थ्रू ये हक देता है। आर्टिकल 32 टू आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर आपके साथ कोई भी गलत, आपके फंडामेंटल राइट को गलत इस्तेमाल कोई करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं जस्टिस के लिए और आपको पूरा पूरा जस्टिस मिलेगा। इसके अलावा एक और भी स्पेशल लीगल ऑर्डर होता है जिसको हम रिट्स कहते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। यानी कि मान लीजिए कोई आपको ज़बरदस्ती फंसा रहा है या आपको कोई कोर्ट जाने से रोक रहा है या आपके साथ गलत हो गया, आप नहीं जा पा रहे हैं, सो रिट इन सबसे प्रोटेक्शन देता है। सो आई होप आपको समझ में होगा फंडामेंटल राइट क्या है। कोई और प्रॉब्लम होगा कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब।